नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच लाइव पर। किस्सा कश्मीर का या फिर कश्मीर इन ब्लैक एंड व्हाइट, यानी सुना रहा हूं आपको कश्मीर का इतिहास बिल्कुल शुरुआत से। आपने देखा था कि किस तरह से शाहमीर 1339 ईस्वी में सुल्तान शमसुद्दीन के नाम से कश्मीर की गद्दी पर बैठता है, कोटा रानी और उनके बच्चों की हत्या करने के बाद। और उसके बाद अगले 222 साल तक कश्मीर में शाहमीरी वंश जो था वो चलता रहता है। उसकी औलादें, उसके वंशज जो हैं कश्मीर के ऊपर राज करते हैं। और यही वो पीरियड है जिस समय में कश्मीर में इस्लाम एक डोमिनेंट धर्म की तरह उभरता है, एक डोमिनेंट धर्म बन जाता है। धर्म परिवर्तन भी होते हैं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, सारी आपको डिटेल में बताऊंगा। तो कश्मीर में गद्दी पर बैठा शाहमीर और उसने अपना नाम रखा सुल्तान शमसुद्दीन। गद्दी नशीन होने के बाद उसने धर्म को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया, धर्म को एक तरफ रखा। हाँ, दरबार के भीतर नए नए लोगों को जगह दिया, जिसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो मागरे जो स्थानीय थे और दूसरे चक थे जो दार्दिस्तान से पलायन करके आए थे राजा सहदेव के समय में। ये चक इसलिए इंपॉर्टेंट है कि शाहमीरी जब खत्म होती है तो उसके बाद चकों का वहां पर राज्य शुरू होता है। जब उसका वक्त आएगा तो वो मैं आपको बताऊंगा। उसने एक नया कैलेंडर भी बनाया और ये कैलेंडर जिस दिन रिंचन गद्दी पर बैठा था उस दिन से शुरू होता था। ये कैलेंडर मुगलों के वहां जाने तक चलता रहा और ग्रामीण इलाकों में तो 1940 तक, 1940 तक कश्मीर में यही कैलेंडर चलता रहा। लेकिन क्या गद्दी पर राजा के बदल जाने से सब कुछ बदल गया? नहीं बदला। दरबार के अंदर षड्यंत्र वैसे ही चलते रहे। 1342 में उसकी डेथ हो गई। सिर्फ 3 साल वो गद्दी पर बैठा रह सका। 1342 में उसकी डेथ हो गई और उसके बाद उसका लड़का जमशेद गद्दी पर बैठता है। लेकिन साल भर के अंदर ही जमशेद का जो छोटा भाई था अली शेर, वो दरबार के मंत्रियों वगैरह को अपनी तरफ करके उसको गद्दी से हटा देता है और सुल्तान अलाउद्दीन के नाम से अगले 17 साल कश्मीर में शासन करता है। अलाउद्दीन का जो बेटा था शहाबुद्दीन, वो शाहमीर वंश के सबसे योग्य राजाओं में से गिना जाता है। और जोनाराज लिखते हैं, जोनाराज के बारे में मैंने बताया था कि कल्हड़ के बाद जो राज तरंगिणी लिखी गई वो जोनाराज ने लिखी। और वो लिखते हैं कि उसके शासनकाल में लोग ललितादित्य के समय के वैभव और सुख को भूल गए हैं। जैसे तमाम मौसमों के बीतने के बाद गर्मियों में आसमान को सूरज की चमक मिलती है, वैसे ही तमाम राजाओं के शासनकाल के बाद जनता को यह सम्राट मिला था। ये उपमा थोड़ी सी जो नॉर्थ इंडियंस हैं उनको अजीब लगेगी। गर्मियों की तुलना खुशी से की जाती है, लेकिन अगर आप कश्मीर में रहते हैं या आप अगर पश्चिमी देशों में रहते हैं तो आप जानते हैं कि गर्मी जो होती है वो स्वागत के लिए होती है। हमारे यहाँ जीवेत शरदः शतम कहा जाता है, यानी सर्दी का जो मौसम है उसको महत्व दिया जाता है। लेकिन पहाड़ों पर तो गर्मी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए वो कहते हैं कि जैसे गर्मियां आती हैं और आसमान में सूरज खिल जाता है, वैसे ही तमाम राजाओं के जाने के बाद ये एक राजा सुल्तान शहाबुद्दीन आया जिसके समय लोग बहुत खुश हो गए, जिसके समय कश्मीर के हालात बहुत बेहतर हो गए। बहुत दिनों बाद कश्मीर का शासन भी इसने बढ़ाया। नॉर्थ में गिलगिट और बाल्टिस्तान को अपने कब्जे में किया, पूरब में लद्दाख को अपने कब्जे में किया, किश्तवाड़ को अपने कब्जे में किया और दक्षिण में जम्मू तक इसके शासन का विस्तार हो गया। यानी आप कह सकते हैं आज का जो जम्मू और कश्मीर है, जिसमें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और भारत वाले कश्मीर दोनों को अगर आप मिला दीजिए तो जो कश्मीर का नक्शा बनता है, वो नक्शा बनाने में सफल हुआ सुल्तान शहाबुद्दीन। उसने फिरोज शाह तुगलक से भी लड़ाई लड़ी थी। सोचिए अगर वो जीत गया होता तो दिल्ली तक आ गया होता, लेकिन इस लड़ाई में कोई जीता नहीं और समझौता हुआ जिससे सरहिंद से कश्मीर तक के जो इलाके थे वो शहाबुद्दीन के पास आए और उसके बाद के जो इलाके थे वो फिरोज शाह तुगलक के पास रह गए थे। 1360 में जब कश्मीर में भयानक बाढ़ आई और लोग बहुत परेशान हुए तो उसने जबरदस्त मदद की। और उसके बाद कोहे-मारान के पास उसने, कोहे-मारान मतलब मारान के पहाड़ों के पास उसने एक नया शहर बसाया
और इस शहर का नाम रखा लक्ष्मी नगर, क्योंकि उनकी जो पत्नी थी वो हिंदू थी, उनका नाम लक्ष्मी देवी था, तो उनके नाम पे उस शहर का नाम रखा लक्ष्मी नगर। यानी समझ में यह आता है कि उस समय बहुत ज्यादा अभी हिंदू मुसलमान नहीं चल रहा था, वरना एक मुस्लिम राजा एक हिंदू रानी के नाम पर क्यों वहां पर शहर बसाता, और अगर हिंदू रानी थी भी तो उसका धर्म परिवर्तन करवा के उसका कोई इस्लामिक नाम क्यों नहीं रख देता। ये जो शहर है आज भी शादीपुर नामक गांव के रूप में आबाद है। अगर आप कश्मीर जाएंगे तो वहां शादीपुर गांव जो है वो वही शहर है जिसको सुल्तान शहाबुद्दीन ने लक्ष्मी नगर के नाम से बसाया था। इसके अलावा उसने अपने पुरखों की परंपरा में अपने नाम से भी एक शहर बसाया जिसको शहाबुद्दीनपुर कहा गया। धीरे धीरे इसका नाम बदल के शादीपुर हो गया और आज भी ये शादीपुर गांव के नाम से कश्मीर में आपको मिल जाएगा। इसका जिक्र जो है वो इतना खूबसूरत गांव था कि इसका जिक्र तुजुके जहांगीरी में भी आता है। जहांगीर की जो जीवनी है तुजुके जहांगीरी, उसमें भी इसका जिक्र आता है। तो शाहमीरी का जो पहला इंपॉर्टेंट और बड़ा राजा होता है वो होता है सुल्तान शहाबुद्दीन। दरअसल महारानी लक्ष्मी देवी जो थी, उनकी सगी बहन की बेटी लास्या से शहाबुद्दीन को प्रेम हो गया। अब लास्या जो है वो लगातार महारानी की शिकायत करती रहती थी और कहती थी कि जो मंत्री उदयश्री है, यानी उसका मंत्री भी हिंदू था उदयश्री, उससे वो जादू टोना करवा रही है। अब उदयश्री जो है वो घोषित रूप से नास्तिक था, वो ईश्वर को नहीं मानता था। तो शहाबुद्दीन ने कहा कि जो ईश्वर को मानता ही नहीं है वो जादू टोना कैसे करवा सकता है। इसने कहा वो झूठ बोलता है, वो ईश्वर को मानता है और जादू टोना भी करता है। तो शहाबुद्दीन ने सोचा कि चलिए जरा सा टेस्ट ले लेते हैं उदयश्री का। तो सुल्तान ने उदयश्री को बुलवाया और कहा कि राज्य में पैसों की कमी हो गई है, इसलिए जयेश्वरी की जो मूर्ति है जो पीतल से बनी हुई है उसको अगर पिघला दिया जाए तो कैसा रहेगा। अब उदयश्री ने कहा, मंत्री ने कहा कि पिघलाने में मुझे तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन मूर्ति तो है बड़ी हल्की सी, उसको पिघला के क्या पैसा मिलेगा। बेहतर हो कि जो बुद्ध की बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं जो पीतल की बनी हुई हैं उनको पिघलाया जाए, जिससे राज्य को अच्छा खासा पैसा मिल सके। इससे यह तो साबित हो गया कि उदयश्री धर्म को नहीं मानता था, वरना वो मूर्तियों को पिघलाने की बात नहीं करता। लेकिन इसके बाद सुल्तान शहाबुद्दीन ने जो जवाब दिया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सुल्तान शहाबुद्दीन ने जवाब दिया कि हमारे पुरखों ने मूर्तियां बनवाई, कुछ ने तो उनकी पूजा भी की, मंदिरों को बनाने के लिए पैसे दिए, और अब हम अगर उन मूर्तियों को पिघलाएंगे तो हमारे पुरखों का जो इकबाल है वो बुलंद नहीं होगा और बर्बाद हो जाएगा। राज्य में अगर वाकई पैसे की कमी हो जाएगी तो पैसे पाने के लिए कुछ और कर लिया जाएगा, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं किसी मंदिर को तोड़ा नहीं जाएगा और किसी मूर्ति को पिघलाया नहीं जाएगा। अगर ऐसी घटिया बात आई सामने भविष्य में कि शहाबुद्दीन ने भगवान की मूर्तियां पिघलाई तो सारी दुनिया हम पर थूकेगी, हमारे वंश का जो नाम है वो बर्बाद हो जाएगा। आप समझ सकते हैं इन पंक्तियों को सुनते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई हिंदू राजा कह रहा हो, लेकिन ये बात कही थी सुल्तान शहाबुद्दीन ने। इसके अलावा भी हम देखते हैं, उस दौर की किताबें पढ़ते हैं, उस दौर का लिखा पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि सुल्तान शहाबुद्दीन हो या उसके आसपास के और राजा हों, उसके पहले सुल्तान अलाउद्दीन रहे हों, इनका रहन सहन खान पीन आम कश्मीरी जैसा ही था, वैसा ही खाते पीते थे, वैसा ही बिहेव करते थे। इनमें से कुछ लोग तो ऐसे थे जो मंदिरों में जाते थे, ब्राह्मणों को रेगुलर दान देते थे और कई सारे मंदिरों को बनवाया भी। लेकिन ये दौर बहुत लंबा नहीं चला। राजा की मौत के बाद चीजें धीरे धीरे बदलने लगीं और सबसे ज्यादा तब बदली जब हमदानी पहली बार कश्मीर आए। कौन थे हमदानी, जिनकी कश्मीर में आज भी बहुत इज्जत है। कश्मीर आने के बाद उनका क्या रुख रहा, कैसे कश्मीर में उन्होंने जो अभी तक के सुल्तान थे जो सबको साथ लेकर मिलजुल कर चलते थे उसको बदलने में अपना रोल निभाया। आगे कैसे मामला यहां तक पहुंचा कि सिकंदर बुतशिकन गद्दी पर बैठा। सिकंदर बुतशिकन का मतलब सिकंदर मूर्तियां तोड़ने वाला, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने लगातार हिंदू मूर्तियां तोड़ी और कश्मीरी जो हिंदू थे उनको मुसलमान बनने पे मजबूर किया। ये सारी कहानी मैं अगले किस्त में सुनाऊंगा, लेकिन उसके पहले ये कि एक गलती कितनी भारी पड़ी सुल्तान शहाबुद्दीन को। लास्या से उनका प्रेम था और लास्या उनकी सगी रानी की सगी बेटी की बेटी थी, यानी एक तरह से भतीजी हुई। इससे काफी परेशानियां पैदा हुई। रानी से तो उसके रिश्ते खराब हुए ही, जो दो बेटे थे उसके
वो भी बेहद नाराज थे और उसके बाद उसने दोनों बेटों को देश से निकाल दिया। तरह तरह के विद्रोह होने लगे, उसको विद्रोहों को दबाने में काफी वक्त लगा और काफी बीमार हो गया। मरने से ठीक पहले उसने दोनों अपने लड़कों को खत लिखकर बुलाया और उसमें से एक हसन लौटा भी। लेकिन जब वो रास्ते में ही था तभी सुल्तान की मई जून 1374 में डेथ हो गई और उसका भाई यानी सुल्तान का जो भाई था, बेटे तो दोनों बाहर थे, उसका नाम हिंडाल था, वो कुतुबुद्दीन के नाम से नया सुल्तान बना। हसन अभी रास्ते में ही था, पुंछ में था, वहां उसने विद्रोहियों के साथ मिलकर बगावत कर दी। सुल्तान जो था कुतुबुद्दीन, उसने कहा कि तुम आओ और युवराज बनो। हसन स्वीकार करके लौट आया, युवराज बन गया। लेकिन लोला डामर नाम का एक व्यक्ति था, कश्मीरी उसका सेना नायक था सुल्तान का, जिसको एक विद्रोह दबाने के लिए भेजा गया था और वहां पर विद्रोह दबाने में तो वो सफल रहा, लेकिन लोला डामर मारा गया। उसके बाद हसन को लालच ये हुई कि अब तो बादशाह कमजोर हो गया है, इसको मार के गद्दी पर बैठा जा सकता है। उदयश्री, जिसके बारे में मैंने बात की थी, जो मंत्री था, उसने और हसन ने मिलकर कुतुबुद्दीन के खिलाफ एक साजिश रची और लोला डामर की जब श्रद्धांजलि होनी थी तो प्लान यह था कि वहां पर आएगा बादशाह और उसकी हत्या कर दी जाएगी। लेकिन लोला डामर जो हिंदू है, उसकी पत्नी अपने पति की तरह ही वफादार निकली। उसने कुतुबुद्दीन को पहले ही बता दिया और जब उदयश्री और हसन को पता ये चला कि हमारा राज खुल गया है तो वो वहां से भागे, लेकिन उनको गिरफ्तार करवा के बादशाह ने सजाए मौत दे दी और इस तरह से कुतुबुद्दीन जो है वो गद्दी पर बैठा। और उसी के शासनकाल में सैयद अली हमदानी आते हैं कश्मीर, जिनका किस्सा अगली बार बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।